आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां राजनीति में अब बाल मूंछ दांव पर लग चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय के बाल नहीं कटवाने वाले बयान पर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नंद कुमार बाल नहीं कटवाने का बयान देकर खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार वापस जीतकर नहीं आती है तो वो अपनी मूंछ मुंडवा देंगे। दरअसल साय ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा ली है कि जब तक प्रदेश से कांग्रेस सरकार नहीं हटती वो बाल नहीं कटवाएंगे। साय को भरे मंच पर बुलाकर पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने ऐलान किया था। आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर कैसे ये हालात बनेंगे और क्या वाकई में अब बाल और मूंछ को लेकर के सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। जरा सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूपेश बघेल का सरकार नहीं बदलेगा तब तक इनका बाल नहीं कटेगा। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ उड़वा देंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में मूंछों पर ताव और बालों पर दांव लग चुका है। सबसे पहले आप बीजेपी के रामविचार नेताम का ये बयान सुनिए। जब तक भूपेश बघेल का सरकार नहीं बदलेगा तब तक इनका बाल नहीं कटेगा। ताली बजाओ फिर से। तैयार है ना? इनका बाल कटिंग होना चाहिए कि नहीं? अब होना चाहिए तो इनका ये भूपेश बघेल के सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं? इसका भूपेश बघेल के सरकार जब तक नहीं बदलेगा तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। तो रामविचार नेताम ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय अपने बाल नहीं कटवाएंगे। बहरहाल जब ये बयान वायरल हुआ तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने अपनी मूंछों पर दांव लगा दिया। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मूंछ उड़वा देंगे। उधर अमरजीत भगत का बयान आया और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के ट्विटर हैंडल से अमरजीत भगत की बिना मूंछों वाली एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया कि 2023 में अमरजीत भगत का नया लुक। बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में मूंछों को दांव में लगाने का पुराना इतिहास रहा है। 2003 के चुनाव में बीजेपी के दिलीप सिंह जूदेव ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव में अपनी मूंछ दांव पर लगा दी थी और उस चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 50 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में कौन अपनी मूंछ और कौन अपने बाल बचाने में कामयाब रहता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो नंद कुमार साय की जो बाल हैं वो दाव पर लग चुके हैं और दूसरी तरफ मंत्री साहब ने अपनी मूंछों को लेकर के दाव लगा दिया। लेकिन सवाल ऐसे में कई हैं और न्यूज़ स्टेट के कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि किसके बचेंगे बाल और किसकी कटेगी मूंछ। चुनावी दंगल में आखिर किसके कद की होगी पूंछ। छत्तीसगढ़ की सियासत में आखिर रसूख किसका बढ़ेगा। 2023 में प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगी क्या बीजेपी? पुराने प्रदर्शन को क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से दोहराएगी? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। उनसे आपको मिलवा देते हैं। जरा बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और जरा सबसे पहले ओपनिंग रिएक्शन में जरा सभी से ले लेता हूं। अजय गंगवानी जी, जरा जल्दी से इस पर एक जवाब, क्योंकि पहले कहा जाता है कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, सरकार जब तक रहती है तब तक नंद कुमार साय साहब बाल नहीं कटवाएंगे। अब इसमें रिएक्शन भी दे दिया जाता है। इस मूंछ और बाल की सियासत आखिर क्यों बीच में आ गई है? लोकप्रिय जल पे स्पष्ट कर दो, 2023 में न नंद कुमार साय जी के बाल कटेंगे और न अमरजीत भगत की जो मूंछ है, क्योंकि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, हमारा आत्मविश्वास है 100% 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट ये है कि नंद कुमार साय जी जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न कोई महती जिम्मेदारी मिली, न कोई उनको विशेष पद दिया गया, न उत्पराक्त महत्व दिया गया।
अचानक आदिवासी वोटों को साधने के लिए ठीक है। नंद कुमार साय को बलि का बकरा बना के सामने पेश कर दिया जाता है। ठीक है, आपका ये कहना है कि उनको बलि का बकरा बना दिया, उनके बालों को लेकर के उनके बालों को दाव पर लगा दिया है। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक ओपनिंग रिएक्शन और ले लेता हूं देवलाल ठाकुर। मैं ओपनिंग रिएक्शन है, सिर्फ ओपनिंग रिएक्शन है पूरा। मैं आगे आपसे जवाब लूंगा। देवलाल ठाकुर जी, ओपनिंग रिएक्शन आपका भी। ये कह दिया जा रहा है कि इसमें दाव पर लगा दिया गया है नंद कुमार साय के बाल को। ओपनिंग रिएक्शन। देखिए, नंद कुमार साय जी के बारे में निताम जी ने कहा कि बाल नहीं कटाएंगे, लेकिन आश्चर्य तो यह है कांग्रेस के लोगों के पास दांव लगाने के मूंछ के अलावा कुछ नहीं है। मूंछ को दांव लगाने से पहले एक बार सोच लेना था, अगर आदिवासियों का आरक्षण बचा पाते तो इनको मूंछ दांव में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते तो इन्हें मूंछ दांव में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये गरीब लोगों को उनके आवाज दे देते तो इनको मूंछ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी है, जरा ओपनिंग रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं मैं। देवलाल जी वापस लौटता हूं। बाबूलाल शर्मा सर, ये मूंछ और बाल की सियासत अब बीच में आ चुकी है, इससे कुछ फायदा मिलने वाला है या फिर सिर्फ इसमें जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे उससे पहले पहले नेताओं की किरकिरी होना, या फिर कह रहे हैं जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय कि इसमें नंद कुमार साय को बलि का बकरा बना दिया गया, उनको बीच में ला करके, क्या इसमें नजर आ रहा है? साय जी तो वैसे ही बाल बढ़ाते हैं, उन्होंने कभी कटाए भी नहीं है, आप उनके बाल देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो है मेरे बाल नहीं कटाऊंगा, मैं घोषणा करूंगा ना, नेताम जी घोषणा कर रहे हैं कि साय जी बाल नहीं कटाएंगे तो और लोग हंस रहे हैं उनके मंच में बैठे हुए लोग। तो ये बयानबाजियां हैं राजनीति की। राजनीतिक बयानबाजी का जो असर होता है वो सिर्फ चर्चा के लिए होता है। चर्चा में आ गया, चर्चा चल रही है और लोगों को अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं। बाकी इसका कोई बहुत बड़ा महत्व मैं नहीं समझता कि होता होगा। कई लोग ऐसे मूंछ बढ़ाने की बात करते हैं। एक ऐसा नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा मैं भी मूंछ बढ़ा दूंगा और वो हार गया तो बोले नहीं ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है मूंछ बढ़ाना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इस तरह के बयानबाजियों का कोई मायने नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये सियासत में तो आ चुके हैं ना, ये मुद्दा अब उछल चुका है और इसको लेकर के एक बकायदा एक पोस्ट भी सामने आती है जिसमें बिना मूंछ के अमरजीत भगत साहब की एक जो फोटो है वो वायरल कर दी जाती है। मैं जरा जल्दी सर इस पर भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। अजय गंगवानी जी, ये ऐसे सामने आना तस्वीर, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? शिवेंदु, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दाहीन हो चुकी है, एक भी 4 साल में तथ्यात्मक आरोप नहीं लगा पा रहे। इस प्रकार की जो है बयानबाजी करके बेतुके बयान देकर चर्चा में रहने का प्रयास है। इनकी राजनीति फील्ड से हटके सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तक निवेश है। देखिए, कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, 15 साल तक सरकार में रहे जो भाजपा के कदावर आदिवासी नेता है, चाहे नंद कुमार साय हो, ननकीराम कंवर हो, रामविचार नेता, किसी प्रकार से कोई न महत्व दिया गया, न महत्व जिम्मेदारी दी गई। ये वही रामविचार नेता में जो सभा में नंद कुमार साय के बाल की काटने की बात कर रहे हैं, यही रामविचार नेता तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते थे शुभेंदु जी कि पूर्व मुख्यमंत्री कई बार समय लेने के बाद मिलने के लिए तैयार नहीं होते, अमित शाह जी को हस्तक्षेप करके मिलवाना पड़ता है। आज ननकीराम कंवर वरिष्ठ जो है आदिवासी नेता थे, आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, 1000 पेज की रिपोर्ट की अध्यक्षता इन्होंने की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु जी ननकीराम कंवर ने कहा स्पष्ट रूप से कि मैंने 1000 पेज की रिपोर्ट सरकार को। एक चीज बताइए गंगवानी साहब, बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो बड़े काम हैं वो आपने किए नहीं। कोई ऐसा बड़ा काम आप गिनवा दीजिए जो सरकार ने किया हो, इसी वजह से उनको मूंछ मुड़ानी पड़ेगी, बार बार ये कह रहे हैं। जरा इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, आज बस्तर की 12 की 12 से सरगुजा की 13 की 13, छत्तीसगढ़ 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ये इस बात का प्रमाण है। देखिए, बात करें तो बता दूं, टाटा द्वारा 1707 किसानों की जमीन लौटा दी, तेंदुपत्ता का मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000, वनोपज 7 से बढ़ा के 65, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे पूरे देश में सर्वाधिक, पेशा कानून हमने लागू किया, बिजली बिल हाफ किया, जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से 900 मामलों में 2000 आदिवासी की रिहाई। अब भाजपा की बात कर लूं, आदिवासी सरकार को नौकरी देने की बात की, नहीं दी, जैसे गाय देने की बात की, नहीं की, अधिकारों के संरक्षण की बात की, टाटा को जमीन सौंप देते हैं, एडस मिटा, साड़कीगुड़ा, पेद्दागुड़ा में फर्जी इनकाउंटर होते हैं, भू संशोधन आदि को पारित करके आदिवासी की जल जंगल जमीन को कब्जा करने का प्रयास, ये मूलभूत अंतर। यानी कि नंद कुमार साय साहब को बाल बढ़ाने पड़ेंगे। ये जरा इस पर एक रिएक्शन देवलाल ठाकुर जी। और जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये तो उनकी प्रवृत्ति रही है, वो बाल नहीं कटवाते हैं, तो ऐसा चैलेंज क्यों दे दिया जब वो बाल कटवाते ही नहीं है? और उन्होंने जब कह दिया कि सरकार जब तक बदलती नहीं है तब तक वो बाल बढ़ा करके रखेंगे, तो क्या ऐसे ही चलेगा? देखिए, वो आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, वो ऐसा कह रहे हैं तो कुछ न कुछ बात होगी और सभी को मालूम, मुद्दा विहीन की बात करते हैं। आप मेरी बात को सुनिए।
ये कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है। जब जब इस सरकार में रही, आदिवासियों का अपमान किया है, चाहे आदिवासियों के मुंह में काली पोतने जैसी बात हो या इनके ही कार्यकाल में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री दिया, जो 15 साल के बाद इन्हीं के अभी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बताया तो आदिवासी नहीं है। तो ये चरित्र कांग्रेस का मूल चरित्र है कांग्रेसियों का कि आदिवासियों को अपमानित कैसे किया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप प्रदेश अध्यक्ष बढ़ा देते हैं। आदिवासी विरोधी चरित्र दिखता है। आदिवासियों के बारे में बोले हैं तो आदिवासियों के बारे में सुनना भी पड़ेगा। आदिवासियों के लिए अगर आप नहीं तो आरोप तो वाजिब है ना देवलाल जी, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर आदिवासियों के हितैषी अगर आप अपने आप को बता रहे हैं तो आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप प्रदेश अध्यक्ष को अमरजीत भगत इसकी मूछ तो उसी दिन कट गई थी। बता दीजिए, आदिवासियों का मेरा निवेदन है शुभेंदु जी, छत्तीसगढ़ जनता स्पष्ट करके जानना चाहते हैं। हंसी उड़ा रहे। अरे आदिवासी समाज के लिए अगर आपको लड़ाई लड़नी थी तो वहाँ विधानसभा में लड़ाई लड़ी जानी थी, आदिवासियों के आरक्षण के लिए लड़ी जानी थी। आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त के दिन आदिवासी समाज ने देखा कि आप आदिवासी प्रदेश आदिवासियों पर आप आदिवासियों की संस्कृति को छीना जा रहा है। अगर किसी आदिवासियों पर संस्कृति अगर चले गया तो आदिवासी कहाँ रह जाएगा। नहीं अच्छा देवलाल जी राम विचार नेताम ने कुछ तो सोच करके कहा होगा, कुछ तो सोच करके ये बयान दिया गया होगा कि नंद कुमार साय साहब बाल नहीं कटवाएंगे, तो क्योंकि उनकी प्रवृत्ति रही है वो बाल नहीं कटवाते हैं। ये ऐसा हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी वो भी कह रहे हैं और बहुत सारे जो उनके करीबी लोग रहे हैं, और इसलिए कहा भी जा रहा है कि जब मंच पर राम विचार नेताम साहब ये बयान दे रहे होते हैं तो सभी लोग हंस रहे थे, और इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो बाल नहीं कटवाते हैं। तो इस बयान का मकसद क्या है फिर? देखिए मकसद सरकार बदलना साफ है, और ये मूछ और बालों चर्चा अपेक्षा भारतीय सरकार बदलना अगर मकसद है तो उसमें मूंछ और दाढ़ी आना का क्या मतलब है? उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, अरे तो बड़ा नया इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शुभेंदु जी, बात ये सरकार बदल देंगे। हर देश में बोल दीजिए कि कांग्रेस में आज आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हो गया, ये बोलने के लायक गांव में जाने के लायक नहीं है। आज तो बेरोजगारों को बेरोजगारी की रिपोर्ट पेश नहीं करता, आपकी नहीं मिला पाने के कारण गाँव में जाने के कारण लायक नहीं है। शराबबंदी की बात करते थे, शराबबंदी नहीं कर पाए कांग्रेसी, इनकी तो मूछ के साथ नाक इसी तरह की कट गई है। ये जनता के बीच जा ही नहीं सकते, इन्हें जवाब देना होगा कि आखिर आदिवासी समाज को धर्मांतरित कराने के लिए जो लोग लगे हैं वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। ये अमरजीत भगत तो जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारे सरकार में आदिवासी समाज का जो आदमी है धर्मांतरित हो रहा है, तुम्हारी नाक कट गई है, नाक काटी गई है, आदिवासी समाज को एहसास नहीं है। कांग्रेस में रहने वाले आदिवासी नेताओं को एहसास नहीं है कि सिर्फ मूछ का मामला नहीं है, उस आदिवासी मंत्री का तो नाक भी कट गया है। उसको समझना होगा कि आखिर आदिवासियों का आरक्षण छीना गया, उसको धर्मांतरित करवा रहे हैं। आप वजह से विधानसभा में बैठ के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। अरे थोड़ा सा भी अगर आपके वाल मारता नहीं, ठीक है एक मिनट, ठीक है अजय जी, देवलाल जी एक मिनट, जरा बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, जरा उनको भी सुनिए। बाबूलाल शर्मा सर, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही है, ग्राउंड पर आकर के उनके प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं बड़े एक्टिव मोड पे। 2023 के बाद से हमने क्योंकि लगातार कई प्रदर्शन भी देखे हैं, ये माना जाए कि ये बयान और इससे पहले के जो प्रदर्शन हैं इन सबको जोड़ करके देखा जाए, और वो ये चाहते भी हैं कि चाहे लोगों से कनेक्ट करके कोई भी बड़ा मुद्दा हो उसको जोड़ करके पेश किया जाए, ताकि लोगों की जो सिंपैथी है, लोगों का साथ है, वो कहीं ना कहीं मिल सके। और इसीलिए कह रहा हूं कि इससे पहले के जो प्रदर्शन रहे हैं, आप 2018 के बाद को छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले के जो प्रदर्शन रहे बीजेपी के, क्या वैसा ही प्रदर्शन दोहराने की दिशा में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है? देखिए बीजेपी राइज तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं अपना प्रयोजन शुरू कर चुकी है। उसके खजाने में कितने बम है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो धीरे धीरे फोड़ना शुरू उन्होंने कर दिया है। कल का प्रदर्शन उनका बहुत सफल रहा। कैसे सफल रहा, क्यों सफल रहा, क्या प्रयोजन उन्होंने किया, इंटरनली उन्होंने प्रयास क्या किया, वो एक अलग मुद्दा है। उसको आप जांचेंगे तो दूसरी बातें भी सामने आएंगी, लेकिन जनता की नजर में वो सफल माना जाएगा, क्योंकि इसमें हितग्राही भी दिखे और जो गरीब लोग थे वो भी दिखे, और जिस प्रकार का प्रदर्शन किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था, वजनदार था, इसलिए चर्चा में तो वो आ गए। रहा सवाल ये मूछों वाली जो बातें, सब राजनीतिक बातें हैं,
और जैसे द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया था, उसकी आलोचना हुई थी उस त्रेता युग में, द्वापर युग में। और ये आज जो है नेताम जी ने उनको दांव पे लगा दिया साया जी को, और लोग हंस रहे हैं। इसमें अंदिश अंदाज में नेताम जी ने कहा है, आप देखिए ना, आपने वीडियो दिखाया, उसमें आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या रिएक्शन है उनके मंच पे बैठे हुए लोगों का। और साया जी ने तो कहा ही नहीं कि मैं बाल नहीं कटाऊंगा, वो तो नेताम जी ने कहा कि ये बाल नहीं कटाएंगे। तो ये तो द्रौपदी और युधिष्ठिर वाली कथा हो गई, आलोचना किसकी होगी? कल को साया जी बोल देंगे सरकार नहीं बनी तो मैं क्यों बाल कटाऊं? अच्छा, ये भी बड़ा जरूरी है ना कि साहिब साहब से पूछना भी तो बड़ा जरूरी था कि आप बाल कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे। अगर परिवर्तन हो भी जाता है तो क्या आप बाल कटवा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो जब तक संकल्प नहीं लेंगे। एक बात बताता हूँ, संकल्प के मामले में नंद कुमार साय जैसा व्यक्ति कोई नहीं है इस शहर में। दिलीप कुमार जूदेव के बाद में यही है ऐसे व्यक्ति। इन्होंने आज तक नमक नहीं खाया, आपको आश्चर्य लगेगा शुभेंदु जी। इन्होंने नमक छोड़ा है तो छोड़ दिया किसी संकल्प के कारण, उन्होंने नमक छोड़ दिया, बिना नमक का खाना खाते हैं। आश्चर्यजनक बात आपको बताता हूँ, वो अपनी बात के पक्के हैं, ये मैं जानता हूँ। अगर वो कह देते कि मैं ऐसा करूंगा तो उसका असर दूसरा होगा। ये वचन उन्होंने नहीं दिया ना, ये भी मान ले कि ये वचन उन्होंने नहीं दिया है, तो बाद में मुकर भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल हो सकता है। और ये अमरजीत भगत भी कह सकते हैं कि मैंने मूछ मुड़वाने का नहीं कहा था, मैंने मूछ कटवाने का कहा था, थोड़ा सा छटवा लेंगे, बोल देंगे मैंने थोड़ा थोड़ा कटवा लिया। ये राजनीति के दांव पे कहने का अलग और करने का अलग हो जाता है, फिर यही राजनीतिक दांव है। अजय जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अजय जी बताइए। आज तक यही देखा। शुभेंदु जी देखिए, मैंने वक्तव्य की शुरुआत में कहा था, राम नेताम जो खुद मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेते थे अमित शाह के माध्यम से, उन्होंने नंद कुमार साय को बलि का बकरा बना दिया। मैं खुद नंद कुमार साय जी व्यक्तिगत से बहुत भोले वाले इंसान है, आदिवासी वोटों को संभालने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए बेचारे नंद कुमार साय। लेकिन एक चीज बताइए ना, भगत साहब ने ऐसा क्यों किया? भगत साहब ने तो खुद ही को आगे कर दिया। ठीक है, बहुत, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ शुभेंदु जी। ये पहली बार नहीं हो रहा है, खैरागढ़ का चुनाव था, तब भी हमारे अमरजीत भगत जी ने कहा अगर हम खैरागढ़ का चुनाव हारूंगा तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने खुली चुनौती दी। हारेंगे तो आप पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दोनों में नैतिक साथ नहीं था, उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मैं जरा वापस आता हूँ देवलाल ठाकुर जी को जरा जोड़ लेता हूँ। देवलाल जी, अब इससे बीजेपी की क्या छवि में कुछ बदलाव आने की संभावना है? जो वार्म अप एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के बयान से आपको लगता नहीं कि थोड़ा नुकसान होने की संभावना ज्यादा है? इस तरीके के बयानों से थोड़ा सा बचना चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता आने वाले समय के अंदर कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उससे नुकसान हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन में चल रही है, जनहित के मुद्दे को लेकर, आज चाहे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरी और सरकार झुक गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर, गरीबों के आवास के लेकर आज घेराव हुआ। तीसरा, शराबबंदी के लेकर एक बड़ा जन आंदोलन बिलासपुर में हुआ। कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई दिख रही है, जो अपने घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई और आज वो मुकर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है, इसलिए आदिवासी नेताओं को आगे मूछ की बात करते हैं। आरक्षण छीना, उसी दिन ये मंत्री जो आदिवासी मंत्री, उनकी नाक कट गई थी, मूछ क्या बात करेंगे? नाक ही नहीं रहेगी तो मुझ की जरूरत ही क्या है आपको? इनको सोचने और विचारने की आवश्यकता है। जिस दिन आदिवासियों को धर्मांतरित कराया जा रहा है, आदिवासी समाज के लोगों को अगर जेल में डाल दिए, तो किस नाक को लेकर आप सरकार में है? आदिवासी समाज बिखरा हुआ है, आदिवासी समाज। गंगवानी साहब, चलिए अब जरा क्लोजिंग रिएक्शन ले लेते हैं जरा, बहुत समय थोड़ा सा कम है। ठीक है देवलाल जी, मैं वापस आता हूँ। गंगवानी साहब जरा जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास। अभी बताइए कि ये काजल कवासी लखमा साहब ये कहते हैं कि नंद कुमार साय साहब को फंसा दिया है, ये ऐसा कहना क्या सही है? देखिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये 100% भोले भाले आदिवासी नेता को सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए बलि का बकरा बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये शुरू से आदिवासी विरोधी है इनका चरित्र। आज विष्णुदेव साय को 9 अगस्त आदिवासी दिवस के दिन उनके पद से हटाने इस बात का प्रमाण है कि आप आदिवासी वर्ग के प्रति क्या सोच और नजरिया रखते हैं। दूसरी बात, ननकीराम गौड़ की रिपोर्ट को आप कोर्ट में सबमिट नहीं करते। दूसरी बात, आदिवासियों के ऊपर काली दूसरी बात, आरक्षण संशोधन सरकार में आदिवासियों की आरक्षण संशोधन विधेयक सरकार में आदिवासियों की आरक्षण छीनी गई। चलिए, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। ठीक है, समय ठीक है सर, बाबूलाल शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। समय आपका हो गया अजय जी, समय आपका हो गया, जरा बाबूलाल शर्मा जी को जोड़ लेते हैं। बाबूलाल शर्मा सर, 30 सेकंड आपके पास है। ये स्ट्रैटेजी के अंदर बीजेपी क्या बदलाव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो नुकसान दे सकते हैं।
इसका लाभ नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से ये सब बचकानी हरकतें जैसी लगती है, लेकिन सवाल यह है बड़े लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकलती है और वो चर्चा के लिए होती है कि चर्चा में हम आ जाएं किसी भी तरीके से, तो उसकी बात चल पड़े। और वो देखिए आज आप डिबेट करने को मजबूर हुए, तो ये इसी चीज के लिए राजनीतिक दांव खेले जाते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कल जिस स्थिति में